श्याम फुलवारी के सभी फूलों को यानी कि आप सभी प्रेमियों को जय श्री श्याम। बाबा तेरे सेवक का तेरे चरणों में ठिकाना, भूल अगर कोई हो जाए दिल से उसे न लगाना। बाबा तू सदा रखता अपने भक्तों का मान, अपने सेवक को दे दे तू अपनी भक्ति का वरदान। हर गम से अपने भक्तों को मुक्त करने वाले बाबा श्याम की जय। प्रेमियों, सबसे पहले तो कल हुए प्रश्न को उत्तर देना चाहूँगा। कल प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया था, वनवास के 14वां वर्ष पूरे होने पर वैशाख शुक्ल पंचमी को श्री रामचंद्र जी अपने दल बल के साथ किनके आश्रम पर रहे थे। तो इसका उत्तर होगा भरद्वाज मुनि के आश्रम पर, भरद्वाज ऋषि। और आज का प्रश्न शुरू करने से पहले कल आए भक्तों के उत्तर के बारे में बता देता हूँ, जिसमें रावण का दाह संस्कार के बारे में पूछा गया था। तो कई सदस्यों ने जवाब दिया था कि रावण का दाह संस्कार तो हुआ ही नहीं था। तो उनका दाह संस्कार हुआ था। और आज का प्रश्न उसी के ऊपर है। आज का प्रश्न नंबर 13, रावण की जो दाह संस्कार के समय जो चिता बनी थी, दाह संस्कार के समय चिता जो बनी थी राक्षस राज रावण की, उसी के ऊपर आज प्रश्न है कि रावण की चिता पर राक्षस राज रावण के शव को किस जानवर के चर्म के ऊपर यानी कि चमड़े के ऊपर सुलाकर उसका दाह संस्कार किया गया था। प्रश्न शायद कुछ कंफ्यूजन सा हो रखा है, इसलिए एक बार और क्लियर कर देता हूँ। राक्षस राज रावण की जो चिता बनाई गई थी, उस चिता में राक्षस राज रावण के शव को किस जानवर के चर्म यानी कि चमड़े के ऊपर सुलाकर उसका दाह संस्कार किया गया था। तो आपको बताना है कि उस कौन सा जानवर था जिसका चर्म यूज किया गया था उनकी चिता के ऊपर। ये राज का प्रश्न है। और इससे पीछे में पूछ रहे हैं कि प्रश्नोत्तरी कब तक चलेगी। तो ये प्रश्नोत्तरी तो चलती रहेगी। कब तक चलेगी तो भूल जाइए, बंद भी होगी। चाहूँगा कि हर समय चलती रहे ये। लेकिन ये जो डिजिटल रामायण के बारे में जो लिखा गया था, बोला गया था, वो लगभग 15 जनवरी के आसपास तक का रिजल्ट, 15 जनवरी के आसपास, 1-2 दिन आगे पीछे जो भी हो सकता है, तब तक का रिजल्ट आपको 22 जनवरी को सुनाया जाएगा। और इसके विनर को 20 रामायण डिजिटल रामायण जो हमारे जीतू भाई पत्थलगांव छत्तीसगढ़ में है क्या, ये शायद छत्तीसगढ़ में ही है पत्थलगांव। तो उनकी तरफ से ये भेंट की जाएगी। क्योंकि मैंने कहा था पहले कि 20 रामायण जो रामायण होती है, ये किताबें, उसके बारे में कहा था। तो उन्होंने कहा था कि अगर ये मेरी तरफ से प्रस्तुत की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए वो 20 डिजिटल रामायण जीतू भाई जितेंद्र अग्रवाल की तरफ से ये डिजिटल रामायण दी जाएगी। और 20 लोगों को दी जाएगी जो 20 टॉप में आएंगे। तो इसका रिजल्ट 22 जनवरी राम मंदिर के उद्घाटन के दिन आप लोगों को सुनाया जाएगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कई सदस्य पूछ रहे थे कि जो उत्तर बताते हो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया कीजिए। तो कई सदस्य तो यूं ही बोल रहे हैं कि वीडियो लंबा हो जा रहा है, थोड़ा कम कीजिए, दिक्कत हो रही है। और कोई सदस्य कहते हैं कि थोड़ा उत्तर को थोड़ा सी डिटेल में बताया कीजिए ताकि ज़्यादा जानकारी मिले। तो कोशिश करूँगा मैं कि उत्तर को थोड़ा सा और डिटेल में समझाने के लिए। हालांकि आप लोग तो सब समझदार हो, समझ जाते हो, थोड़ा लिखा हो को ज़्यादा ही समझ जाते हो। फिर भी कोशिश करूँगा कि डिटेल में थोड़ा सा बारे में बताऊँ।
तो कल से मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो उत्तर दिए जाते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करूं। तो एंजॉय कीजिए प्रश्नोत्तरी के, और इंतज़ार कीजिए 22 जनवरी को जब रिजल्ट बताया जाएगा। इंतज़ार कीजिए। जय श्री श्याम, जय श्री राम।